स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग और की ऊपर है। और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज, वो मैं प्लानिंग डायरेक्टली प्लानिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डायरेक्टली प्लानिंग क्या होती है, जिसमें आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसके अंदर ये प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जैसे कि चाइना और रशिया हैं, ये दो जो है ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। इनके अंदर ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। इस प्लानिंग में होता ये है कि ये प्लानिंग हुकूमत जो है वो सारा का सारा कंट्रोल करती है। कंट्रोल क्या करती है कि जितना भी आपका डाटा होता है, जितना भी आपकी कंडीशंस होती हैं, वो कहते हैं इतना बनेगा और इतने से ज़्यादा नहीं बनेगा, ये प्लानिंग होती है। इसका पहला जो इसमें सिस्टम होता है, ये डायरेक्ट डिफाइन करते हैं अपने गोल को। हुकूमत जो अपना गोल डिफाइन करती है, अपनी आवाम को बता देती है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है और इतनी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, इतनी रिसोर्सेज इस चीज़ में इस्तेमाल होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। और इसका ये एक अच्छा इम्पैक्ट जिसे कहना चाहिए कि होता है प्लानिंग के ऊपर, कि आपका जो डिफाइन होता है टारगेट जो होता है वो बहुत डिफाइन और बहुत कंसाइज होता है। इसके अंदर बिल्कुल साइज दिया हुआ होता है, किस साइज के अंदर, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन द गोल। अच्छा, ब्रेक डाउन द गोल मतलब गोल को क्या करते हैं कि छोटे छोटे सिनेरियोस के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको देखना चाहिए कि आपके क्या होता है कि गोल्स को जो है वो इस तरह से स्टेब्लिश किया जाता है कि जिससे वो मैनेज हो सके और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, मगर उनका जो टारगेट जो है वो टारगेट कंप्लीट हो सके और टारगेट के अंदर कोई रुकावट ना आए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। तो वो इस तरह से इसको मैनेज करते हैं, उसी तरह से इसको चलाते हैं, डील करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, और इससे बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसके अंदर जो है वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से अलोकेट किया जा सकता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो गवर्नमेंट के होल्ड में होती हैं और गवर्नमेंट इसको इम्पैक्ट करवाती है कि ये यहाँ इंप्लीमेंट होगा, इसका इंप्लीमेंट यहाँ किया जाएगा, इसको यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी रिसोर्सेज हो, जैसे कि कोई भी लैंड है, कोई भी फर्टाइल कंडीशंस है, फर्टाइल कंडीशंस के अंदर जो है वो तमाम रिसोर्सेज को वो गवर्नमेंट अपने हिसाब में रखती है और हिसाब में रख के उसको उसके हिसाब से इस्तेमाल करती है। इवन अगर किसी ने छोटा सा कोई दरख्त भी लगाया हुआ है तो उस दरख्त के जो फल हैं उसका भी हिसाब गवर्नमेंट करके जाती है और उसको जो है कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट पर्सनली कलेक्ट करती है। वो जो है किसी को पहले इसमें इतनी सख्ती थी कि किसी को भी बेचने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन बाद में ऐसा होने लगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कुछ स्ट्रेटजीज बनाती हैं, जो स्ट्रेटजीज बिल्कुल क्लियर और कट होती हैं। यानी उसको बिल्कुल फाइनलाइज करके बनाता है, बिल्कुल फाइनलाइज करके बताता है। यानी क्या फाइनलाइज, कि आपने कितने हिस्से में काम करना है, कितने हिस्से में क्या चीज करनी है, ये तमाम बातें जो है वो गवर्नमेंट एनालिसिस करती है। और एनालिसिस, गवर्नमेंट का एनालिसिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी वो गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज जो बनाती है बिल्कुल फिक्स्ड बनाती है कि यार इस तरह से डेवलपमेंट होगी, अगर ये रोड बननी है तो ये रोड बननी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह सब। अब बात कर लेते हैं कि टाइम लैग की। इसमें क्या होता है कि वो टाइम को डायग्नोस कर लेती है कि अगर 4 साल बाद ये मंसूबा कंप्लीट होगा तो 4 साल बाद ये हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ठीक है, और उस 4 साल के अंदर अंदर वो कोशिश करती है कि वो मंसूबा खत्म कर दिया जाए, बन जाए, वो कंप्लीट हो जाए। और उसका पूरा पूरा कोशिश ही की जाती है कि वो गवर्नमेंट पूरा पूरा इसको रिस्ट्रिक्टेड करती है और गवर्नमेंट इसको चलाती रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है आपके ऊपर, एक इंपैक्ट शेडो ये पड़ता है कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। जो स्ट्रेटजीज आपने ली हुई होती है उन स्ट्रेटजीज के अंदर ये से खत्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसको पूरे को देख रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है। जैसे कोई रोड डल रही है या कोई आपकी कोई रिसोर्सेज कहीं से आ रही हैं, या कोई आपका जो है क्रॉप्स आ रहा है, कोई फसल आ रही है, ये तमाम फसलें वगैरह को गवर्नमेंट जो है वो देख रही होती है, उसका बिल्कुल एलोकेट कर रही होती है, देख रही होती है। तो वो मॉनिटर जो है बहुत शदीद तरीके से मॉनिटर करती है। इस मॉनिटराइजेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा मॉनिटर प्लानिंग होती है, बहुत ज्यादा मॉनिटर्ड होती है। इसमें गवर्नमेंट को ये बात पता होती है कि हमने इतनी रिसोर्सेज पैदा करनी है और इस रिसोर्सेज को इतनी जगह पे यूटिलाइज करना है। इवन दरों के अगर उन्होंने सोच लिया कि जूता 4 नंबर का बनाना है तो कोशिश करते हैं लोगों का पैर 4 नंबर से बड़ा हो ही नहीं और 4 नंबर का जूता जो है वो
उनकी इकोनॉमी में यूज हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। फिर उसके बाद कहते हैं ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत ज्यादा कैलिब्रेशन करते हैं, यानी बहुत ज्यादा नपी तुली सी बात करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। जो डिसीजन होते हैं उन डिसीजन को उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं। बेसिकली जब गवर्नमेंट ही होल्ड करती है तो गवर्नमेंट इस बात का दावा लगाती है कि हमें किस तरह की जो है वो चीज चाहिए और क्या चीज चाहिए। तो वो ट्रेडर से या मार्केट से जो भी वो कंट्रीब्यूशन करते हैं या उनसे डिस्कशन करते हैं तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द नीड करते हैं, जितनी नीड होती है उतनी ही वो प्लानिंग करते हैं, उसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। फिर उसकी बात करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, एक लूप उनके पास होता है, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, जिसको ये कहीं ऐसा करते हैं कि जैसे कोई प्लान फुलफिल नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उसमें वो कुछ लूप छोड़ देते हैं, फीडबैक लूप जिसे कहा जाता है। फीडबैक लूप से क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा जो रिसोर्स में रेजिलेंस लानी होती है प्लान के अंदर, वो रेजिलेंस उस फीडबैक लूप के थ्रू लाया जाता है, वरना वो डायरेक्टेड प्लानिंग होती है, यानी वो डायरेक्टेड दी जाती है, यानी जैसे किसी को हुक्म दे दिया जाए, हुक्म की तरफ से उसे तामील कराया जाता है। ये प्लानिंग बेसिकली इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि बादशाह के हुक्म की तरह होती है, उसको हुक्म की तरह ही तामील किया जाता है, इसके अंदर कोई एक्सचेंजिंग कोई चेंजिंग नहीं आती। अब उसके बाद एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ ये इस तरह की चीजों को एक्सटर्नल फैक्टर या जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उनको ये एडजस्ट करते हैं अपने प्लान के अंदर, और इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि ये जो प्लान है ये इनका थोड़ा सा रेजिलियंस हो जाए, लचक आ जाए इसमें। तो ये एक्सटर्नल इवेंट्स, एक्सटर्नल चीजों के अंदर थोड़ी सी लचक रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर प्लान होता है और उसको प्लान को होना ही होना होता है। जैसे किसी ने हुक्म दे दिया हो तो उस तरह से ठोक बजा के इसको कंप्लीट करते हैं, मगर इसमें थोड़ी सी लचक रखते हैं, थोड़ा सा जगह रखते हैं ताकि वो चीजों को अडॉप्ट कर सकें, चीजों को फैला सकें। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को, यानी इनका प्लान जो है अगर इस तरह का डायरेक्टिव प्लान होता है तो लाजमी तौर पे वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसमें किसी की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, उसमें चंद लोग ही शामिल होते हैं और वही उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, वही उसको चला रहे होते हैं। तो इस वजह से ये प्लान ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान निकलते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो प्लानिंग बड़े सोच समझ के करते हैं, बड़ा देख के करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जिस एनवायरनमेंट क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि हमें एक अच्छा और एक मजबूत प्लान मिल जाता है। ये प्लानिंग इसीलिए बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है। तो इसके बाद जो है अगर हम इसे बताते हैं, ये जो हमने प्लानिंग आपसे डिस्कस की, ये पूरी प्लानिंग जो है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि ये ज्यादातर सोशल सिस्टम्स के अंदर लगी थी है और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। किसी भी प्लान जो डायरेक्टेड प्लान होते हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, उनका बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट रिजल्ट होता है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हमें कैपेबल प्लानिंग मिलती है और ये बहुत रिसोर्सफुल प्लानिंग होती है, इसमें हम बड़ा ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं।